हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और आप सभी ने नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही उत्सव के साथ मनाए होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी 7 से लेकर 8 महीने का बेबी का डाइट चार्ट। आप क्या क्या उसको खिला सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप बेबी को कुछ भी नया फूड दे रहे हैं या फ्रूट कुछ भी आप अगर दे रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि वो दिन में दीजिए। मतलब कहने का मतलब कि 9-10 बजे के करीब दीजिए, ताकि आपके पास पूरा दिन रहेगा देखने के लिए कि बच्चे को कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है उस फ्रूट से या कोई भी फूड जो भी खाना आप दे रहे हैं उसको। शाम के समय या रात के समय नया फूड कभी भी मत दीजिए। आप उसको सुबह 9-10 बजे करीब दीजिए, ताकि आपको पूरा टाइम देखने को मिलेगा कि बच्चा को कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ रैसेस तो नहीं हो रहे हैं या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चे को। तो इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आप कुछ भी फ्रूट, जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाना शुरू कर रहे हैं बच्चे को देना, तो आप उस बनाना को 3 दिन कंटिन्यू दीजिए। इससे पता चलेगा कि बच्चे को कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, उसको ये वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कोई भी फ्रूट दे रहे हैं तो 3 दिन दीजिए। किसी भी फ्रूट को मिक्स करके बच्चे को शुरू में मत दीजिए। जैसे अभी आपने बनाना दे दिया 3 दिन, चलो ठीक है, उसके साथ कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर आप उसको एप्पल दीजिए, तो एप्पल के साथ भी कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, तब आप चाहें तो एप्पल और बनाना को मिक्स करके दे सकते हैं। बट शुरू में सिंगल ही देना है। कोई भी फ्रूट या कोई भी दाल, जैसे आप दाल दे रहे हैं तो आप दाल दीजिए तो उसके साथ दलिया पहले मत दीजिए। सबसे पहले बच्चे को दाल दीजिए, और जब दाल से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो फिर दोबारा आप उसको दलिया बनाइए अलग बिना दाल का। या फिर दाल जब वो सही हो, उसको दिक्कत हो, तो आप दलिया और दाल साथ में मिक्स करके बनाइए। तो आपको इससे पता चलेगा बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है जो हम फूड या फ्रूट दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट बात होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो अपने बेटे को देती थी मैं, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वही चीज़ मैं ट्रिक अपनाती थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसमें सब कुछ लिख के रखा है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रूट की बात करती हूँ। सब्जी, फ्रूट और जो दलिया और ओट्स, ये सब बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं आप 7 महीने से। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला दीजिएगा, ताकि वो बच्चा, क्योंकि बच्चा इतना दिन से दूध पे है, दूध पी रहा है, तो उसको थोड़ा सा उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी फ्रूट को आप, जैसे एक बनाना है जो आप उसको ऐसे मैश करके देख सकते हैं। बाकी सारे फ्रूट को आप कोशिश कीजिए कि आप उसको पका के ही दीजिए। और पकाने से मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि आप एक एप्पल को 1 गिलास पानी के साथ उबाल दिए, बिल्कुल वैसे मत कीजिएगा। आप ऐसे कीजिए कि एप्पल लीजिए, एप्पल को काट के उसका छिलका पील करके हटा दीजिए, छिलका हटा दीजिए छिलका को, और एक कटोरी में उस एप्पल को पीस पीस करके रखिए। और कुकर में 1/2 कप वाटर पानी डाल दीजिए उसमें, और उस कटोरी को उसमें रखिए। डायरेक्ट पानी में एप्पल को मत डालिए, और उसको रखिए 2 विसिल लगाइए। तो इससे क्या होगा कि जो एप्पल का जितना भी पोषण होगा सब उस एप्पल में ही रहेगा, पानी में नहीं जाएगा, और उसके साथ पानी भी मिक्स नहीं होगा, और आप आराम से उसको पका भी लेंगे और आप बच्चे को दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। पानी में उबालने से अच्छा है कि आप ऐसे कर लीजिए। अच्छा, ज़्यादा देर तक उसको किसी भी खुले बर्तन में मत पकाइए, फिर उसका सारा पोषक तत्व जो होता है नष्ट हो जाता है। तो आप कुकर का यूज़ कीजिए, किसी भी बर्तन में रखिए, उसको पका लीजिए। ऐसे करके आप किसी भी फ्रूट को कर सकते हैं। बनाना को मत कीजिएगा, बनाना को ऐसे पिल करके खिलाइए, तो आप इसको ऐसे आराम से दे सकते हैं। अच्छा, आप उसको सब्जियां, पहले मैंने जैसे बताया सिंगल, हर चीज़ सिंगल देना है। जब बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तब फिर आप दे सकते हैं। जैसे गाजर की प्यूरी हो गई, आप शकरकंद की प्यूरी दे सकते हैं बच्चे को, पपीते की प्यूरी दे दीजिए, चीकू, नाशपाती, ये सब आप उसको दीजिए। और लेकिन ये सब थोड़ा सा आप उसको हल्का सा सॉफ्ट करके ही दीजिएगा, ताकि वो आराम से खा सके। और क्वांटिटी कम रखिएगा, शुरू में बच्चे को कम क्वांटिटी में देना है। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा सुबह उठता है ना, तो आप उसको या तो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो वो दीजिए, या फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, वो जो आप दे रहे हैं उनको
वो दीजिए। उसके बाद आप ये सब चीज़ देना शुरू कीजिए। बीच बीच में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क देते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बच्चों को सिर्फ फ्रूट और सब्जी और ये सब खिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मिल्क तो देते ही रहना है। 1 साल तक तो बच्चे को कंटिन्यू आप अपना ब्रेस्ट मिल्क हो गया, फॉर्मूला मिल्क हो गया, आप जो भी दे रहे हैं वो दीजिए। और उसके बाद आप जैसे ये सब प्यूरी हो गया, फ्रूट का हो गया, आप सब्जी दीजिए बच्चों को। आप सब्जी में भी दे सकते हैं। अच्छा, आप उसको टमाटर जैसे कि खिचड़ी बना दीजिए, तो खिचड़ी में कभी पालक की खिचड़ी बना दीजिए। पालक की खिचड़ी मतलब ऐसे बनेगा जैसे दाल और चावल, उसके साथ थोड़ा सा पालक काट के डाल दीजिए, अच्छे से गला दीजिए। गलाने के बाद भी उसको आलू मैशर से मैश कर दीजिए, ताकि बच्चा आराम से उसको खा सके। अब बिल्कुल लिक्विड टाइप की दीजिए, पतला सा, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो ज़्यादा मतलब सख्त या फिर ज़्यादा टाइट उसको नहीं दे सकते हैं, तो गले में अटकने का डर रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को अच्छे से पकाइए और उसको आलू मैशर से मैश करके उसको दीजिए बच्चे को। सादा खिचड़ी बनाना है तो दाल और चावल का बना लीजिए, सब्जी डाल के बना लीजिए। आप कोई भी सब्जी डाल दीजिए, पालक का डाल सकते हैं, फिर टमाटर डालिए, टमाटर भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। आलू दीजिए, आलू भी बहुत अच्छा होता है। तो मतलब जो भी खिचड़ी बना रहे हैं आप, प्लेन बनाने से अच्छा है कि उसमें कोई ना कोई सब्जी ऐड कर दीजिए। आप उसको बीन्स दे सकते हैं, कद्दू दीजिए, और मिक्स सब्जी, कभी मिक्स सब्जी का सूप दे दीजिए। मिक्स सब्जी का सूप आप कैसे बनाएंगे, जैसे सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट के और 1-2 विसिल सीटी कुकर में लगा के और उसको अच्छे से मैशर से मैश करके और उसको छन्नी से छान के, क्योंकि किसी जैसे बीन्स में रेसे होते हैं छोटे पतले पतले, तो वो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है कि सूप बनाने का तरीका है बच्चों के लिए कि सारी सब्जियों को अच्छे से क्लीन करके उसको बारीक काट के और उसको कुकर में अच्छे से सीटी लगा के और उसको मैशर से या मिक्सी में पीस के, मिक्सी में पीसने से अच्छा है कि मैशर से कर लीजिए, क्योंकि मिक्सी में ज़्यादा पीसने से फिर तो उसका पोषक तो थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसको आप छन्नी से छान के उसको पिलाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, आप चाहे तो उसको दाल रोटी भी दे सकते हैं। दाल रोटी रात को दीजिए उसको खाने के लिए, या तो दूध रोटी दे दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, पतली पतली सी रोटी बनाइए, पतली सी, और गर्म दूध हो तो उसमें डाल दीजिए और उसको थोड़ा देर ढक के रख दीजिए। जब थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आप उसको अच्छे से मैश करके पतला सा उसको एकदम बिल्कुल पतला सा आप देंगे तो बच्चे का पेट भी भर जाएगा और उसको दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे ही आप दाल के साथ कर सकते हैं। देखिए 7 से 8 महीने के बच्चे के लिए आप शुरू में मूंग का दाल और मसूर का दाल दीजिए, और कोई दाल मत दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब दाल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। शायद हो सकता है उसके पेट पे दर्द होने लगे या जो भी, थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई जैसे, और फिर आप चाहें तो अगर आप नॉनवेज देना चाहते हैं बच्चे को, तो आप अंडे का जो पीला भाग होता है वो दे सकते हैं। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा इस चीज़ को। तो अगर आप देना चाहें तो, अगर ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। और आप चाहें तो रागी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप रागी का चाहे तो पतला सा हलवा बना के घी डाल के, देखिए इस समय आप बच्चे को थोड़ा सा घी और बटर भी देना शुरू कर दीजिए, वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा घी में रागी को अच्छे से भून के उसका हलवा बना लीजिए, सीरा, बहुत लोग सीरा बोलते हैं, हलवा बोलते हैं, तो वो बना लीजिए, आप उसको दीजिए। साबूदाने का खीर या साबूदाने की खिचड़ी आपको जो बनाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला लेना है, बिल्कुल उसको खाने में दिक्कत ना हो और बच्चा फिर खा भी ले। और आप हर चीज़ बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि बच्चे को उस चीज़ की आदत हो जाएगी। अच्छा, अभी बहुत लोग अगर चाहेंगे तो मतलब बहुत लोग सेरेलैक्स खिलाना चाहते हैं, बिल्कुल खिलाइए। मुझे उससे कोई ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेरेलैक्स ख़राब होता है या जो भी है। मैंने अपने बच्चे को खैर नहीं दिया था, मैं इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं बना लेती थी घर में। अगर जिसके पास टाइम नहीं है, जो वर्किंग वूमेन है या जो भी हैं, तो वो चाहे तो वो तो देंगी, बट मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि अगर कोई उसमें क्या रहता है, चावल दाल और सब्जियां रहती हैं, लेकिन वो ड्राई सब्जियां होती हैं, उसको मशीन से सुखाया हुआ है, ड्राई रहता है। तो अब जहाँ आप देखिए कि एक ताज़ा सब्जी है और एक ड्राई सब्जी में कितना फ़र्क है। तो अगर हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम बच्चे को बना के खिलाएं घर पे। नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें शुगर भी होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को कम 1 साल तक चीनी और नमक नहीं देना चाहिए। बहुत लोग देते भी हैं और मेरे यहाँ भी बहुत लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने नहीं दिया था अपने बेटे को। और उसका मतलब देखिए अब उसका बेनिफिट ये है कि मैं डेली, अभी मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर किया था, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है,
जो पनीर और दूध और सारे जो बेनिफिशियल चीज़ होते हैं ओट्स मिला के, तो मैं उसको डेली देती हूँ, बट उसमें चीनी नहीं डालती हूँ और मेरा बेटा खा लेता है। तो मेरे बेटे को भी मीठा का कुछ पता ही, हाँ नमक तो डेली देती हूँ, अब नमकीन चीज़ देती हूँ उसको, कुछ भी दलिया खिचड़ी पराठे कुछ भी देती हूँ तो उसमें नमक तो रहता ही है, बट मीठा मतलब उसको मीठे का नहीं है, फीका भी खा लेता है। तो आप अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नमक और चीनी 1 साल तक। तो आप ये कर सकते हैं। आप पपीते का प्यूरी दे दीजिए, आप साबूदाना की हो गया, रोटी दूध, गेहूं की दलिया बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा अच्छे से पकाइएगा क्योंकि थोड़ा सा यह हार्ड होता है, तो अच्छे से पकाइए और उसको दीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो मतलब शुरू कर दीजिए। बस जब आप खिला रहे हैं तो अपने साथ पानी रखिए, कहीं बच्चे को थोड़ा सा कुछ अलग सा लगे तो आप झट से उसको पानी पिला सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप पानी बच्चे को उबाल के दीजिएगा। आरू तो सबके घर में होता है आजकल, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है कि आरू का पानी ही दे रहे हैं तो क्या उबालना है, बट पानी उबाल के देना अच्छा होता है। देखिए पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगर पानी को उबाल के गर्म नहीं देना है, पानी उबाल के और फिर नॉर्मल कर दीजिए, जैसे बाकी टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पानी रहता है, वैसे रख के आप दीजिए। उसको फ्रिज में मत रखिए, फ्रिज में रखने का ठंडा नहीं करना है, बस नॉर्मल आप टेम्परेचर पे हो जाए तो बच्चे को पानी दीजिए। और पानी जितना हो सके बच्चे को पिलाइए। और जैसे आप खाना खिला दिए ना, थोड़ी देर बाद अपना ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला मिल्क जो भी देना है, ताकि हमें पता तो नहीं है कि बच्चे का पेट भरा या नहीं भरा। तो जैसे हम अपना दूध उसको पिलाएंगे या थोड़ा सा फार्मूला मिल्क भी थोड़ा देंगे तो वो पी लेगा। ऐसा नहीं कि खाना खिलाने के बाद तुरंत देंगे तो नुकसान करेगा, कोई नुकसान नहीं करने वाला है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा है, तो इसलिए थोड़ा देना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट में 9 से लेके 12 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पाउडर, जो बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है, ब्रेन बूस्टिंग पाउडर होता है, हेल्दी होता है, बच्चों के दिमाग के लिए भी तेज बनाने में काम करता है और हेल्दी बनाने में भी काम करता है वो चीज़। तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। और वो चाहिएगा तो, लेकिन बस वो जो है वो 9 महीने या 10 महीने का जब आपका बेबी हो तभी दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा। 6-7 महीने में बच्चे को बिल्कुल मत दीजिएगा। तो वो आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी अभी मत दीजिएगा जब बच्चा 7 से 8 महीने का है। 9 महीने के बाद ही बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच अपने कीमती समय में से निकाल के मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।